हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? हाँ जी, मैं रूपेश तिवारी स्वागत करता हूं अपने तमाम विद्यार्थियों का अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म ईबी आर्ट्स हिंदी मीडियम पे। एंड आई होप सो कि आप सभी बहुत ही हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। लेकिन एक चिंता आपको सता रही होगी जो गोलू को सता रही है ना? हाँ जी, गोलू ने पहले से लापरवाही किया है ना? लेकिन अब इसकी चिंता जो है ये 440 पे आकर के अटकी हुई है। हाँ जी, कहां पे? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी 440 पे इसकी चिंता जो है आकर के अटकी हुई है ना? कि सर एग्जाम में 440 प्लस कैसे लाए, है ना? बहुत चिंतित है। पहले से तो इन्होंने अपने समय को गंवाया है ना? लापरवाही किया है। लेकिन अब इसे लग रहा है कि एग्जाम बहुत नजदीक है और कैसे दिन गुजर रहे हैं ये पता ही नहीं चल रहा है भाई। लेकिन हमें तो चाहिए 440 प्लस। मुझे उम्मीद है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अपने समय को लापरवाही के साथ गंवाए होंगे, लेकिन अब उन्हें भी इस बात की चिंता जरूर हो रही है कि सर एग्जाम में 440 प्लस कैसे लाएं, है ना? ठीक है, सबसे पहली बात, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, अब क्या करे कि 440 प्लस ला सके, है ना? आपके चिंता के विषय हैं, है ना? आप इस बात को लेकर के जरूर चिंतित हैं कि सर अभी तक तो हमने कुछ नहीं पढ़ा, अब क्या करें कि 440 प्लस ला सके, है ना? क्योंकि चाहिए तो भाई 440 प्लस ही। यही नहीं, आप यहां पर देख सकते हैं, क्या अभी से पढ़कर 440 प्लस लाया जा सकता है? प्रश्न यह भी है कि सर क्या अभी से पढ़कर, क्योंकि भाई अभी ये अगस्त तो बीत गया आपका, है ना? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना? मुख्य रूप से यही समय है, जनवरी। लेकिन क्या इतने कम समय में पढ़ करके 440 प्लस ला सकते हैं? जो विद्यार्थी जनवरी से मार्च, फरवरी से मार्च से पढ़ते आ रहे हैं, उनके साथ ना हमारा एग्जाम होगा जी। तो क्या वे लोग यदि 440 प्लस के बारे में सोच रहे हैं तो क्या मैं भी सोच सकता हूं? क्या अभी से पढ़ करके 440 प्लस ला सकता हूं? इस बात की चिंता आपको जरूर हो रही होगी, है ना? हाँ जी, ठीक है। बात यहां पर यह है कि आखिर कैसे हम 440 तो ला सकते हैं, है ना? लेकिन सर कैसे? घबराना नहीं है, सारी चीजों की चर्चा आज हम लोग इस कंप्लीट सेशन में करने वाले हैं। सर 440 तो हम ला सकते हैं, लेकिन आखिर उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, प्लान क्या होगा, कैसे हम करें, क्या करें, कैसे पढ़े कि हम एग्जाम में 440 प्लस ला सके। सारी बातों का जिक्र हम लोग आज के इस कंप्लीट सेशन में करेंगे। यही नहीं, बात सबसे बड़ी यह है कि पढ़ने का सबसे सही समय सर क्या होता है, जरा बता दीजिए, है ना? बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे आप सभी लोग, हर एक पॉइंट की चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले पढ़ने का सही समय क्या होता है, इस चीज को मैंने रखा है क्योंकि हमारे विद्यार्थी पढ़ने का सपना देख रहे हैं, है ना? पढ़ाई नहीं, अभी भी केवल सोच रहे हैं 440 के बारे में, सीरियस होकर के पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, केवल सोच रहे हैं और सही समय का इंतजार कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, सही समय कभी नहीं आता। हर समय किसी न किसी एक प्रकार की परेशानी आपके पास रहेगी, चाहे वो परेशानी छोटी हो या बड़ी हो। आपको स्टार्ट करना होगा सबसे पहले, और एट ए टाइम स्टार्ट करना होगा। दिस मोमेंट, आप जिस क्षण अभी सोच रहे हैं ना, इसी क्षण आपको स्टार्ट करना है। और पढ़ने का कभी, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं या गार्जियंस हैं जो ये भी अपने बच्चे को कहते हैं कि सुबह में पढ़ो, एकदम बहुत मूड फ्रेश रहता है, रात में पढ़ो 11-12 बजे तक मूड फ्रेश रहता है, या रात में अच्छी पढ़ाई होती है। माय डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी को बता दूं, भाई झूठ मूठ के नहीं बैठना है। मुझे पता है कि आपने एक टाइम टेबल बना रखा है कि शाम को पढ़ना है, सुबह में पढ़ना है, ये जरूरी नहीं है। अब जबरदस्ती क्या आप बैठे हो, पता चल रहा है कि टेबल पे बैठ करके और नींद में हो, है ना? फिर भी आपने जो शेड्यूल तैयार किया है कि मुझे इतने घंटे बैठ करके पढ़ाई करना है, जबरदस्ती से आप बैठे हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है ना? पढ़ने का कोई समय नहीं होता, सीखने का कोई समय नहीं होता, और हर समय सीखा जाता है, हर समय पढ़ा जा सकता है। यह आपके माइंड सेट पर डिपेंड करता है, यह आपके मूड पर डिपेंड करता है, समय पर नहीं। तो सबसे पहली बात कि समय को आप इग्नोर करेंगे, मूड को बनाएंगे।
माइंड सेट को इस डायरेक्शन में ले जाएंगे कि हमें यदि 440 लाना है, हमारा सपना है 440 का, तो हमें कैसे पढ़ना होगा। हमें हर क्षण को हमने बहुत सारा समय गंवाया है, अब इस बचे हुए कम समय को हम लोग किस वे में यूटिलाइज करें, किस वे में यूज करें, ताकि इस बचे हुए कम समय में भी हम उन विद्यार्थियों के साथ, उन विद्यार्थियों के जैसे मार्क्स लाने में सफल हों, है ना। तो बिल्कुल इन सारी बातों की चर्चा करी जाएगी, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर कैसे, है ना। आइए, सबसे पहली बात, 440 प्लस अंक लाने का सही तरीका सर क्या हो सकता है। एक एक करके हम लोग सारी चीजों का जिक्र करने वाले हैं। सबसे पहले तो मेरे विद्यार्थी, सिलेबस की चिंता होती है ना। चूंकि आपने अभी तक तो भाई ध्यान से पढ़ा नहीं है, अभी तक तो कंसंट्रेशन आपका भंग रहा है ना, एकदम लापरवाही किया है आपने। तो सबसे पहली बात कि आपको सिलेबस तो भाई कवर करना ही होगा एनी हाउ। तो सर कैसे करें सिलेबस कवर? बिल्कुल चिंता नहीं करें, बचे हुए कम समय में सिलेबस को कवर किया जा सकता है यदि आप चाहो तो। अब केवल वीडियोस को देख लो कि 440 कैसे लाए, तो ये कोई जादू नहीं है कि हमारा वीडियो आप देख रहे हैं और कल 440 ला देंगे। नहीं भाई, कभी नहीं। मैं जो कह रहा हूं उसको फॉलो करिए। जरूर इतने कम समय में भी आप 440 प्लस ला सकते हैं, लेकिन मेरी कही हुई बातों को इसके आगे आप फॉलो करें तो, केवल वीडियो को देखने से नहीं होगा, है ना। सिलेबस की जहां तक बात है तो आपको पता होना चाहिए, चाहे जहां कहीं से भी आप अच्छे कंटेंट को ले सके। वैसे अपना एजुकेशन बाबा ऐप है, यदि आप थोड़ा बहुत पैसा खर्च करना चाहते हैं तो अपने एजुकेशन बाबा एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और वहां से बैच को परचेज कर सकते हैं। सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, जिसको रिकॉर्डेड वे में आप कंप्लीट कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। वहां से आपका सारा सिलेबस जो है एक तरह से कवर करा दिया जाएगा। और यदि आपका मूड यह है कि सर अब पैसे क्यों खर्च करें, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, एजुकेशन बाबा, है ना, एजुकेशन बाबा जो अपना मेन चैनल है, उस पे आपको हमेशा से कुछ ना कुछ क्लासेस दी जाती हैं। हिंदी इंग्लिश की क्लास आदित्य सर की डेली वहां पर 7 बजे शाम में ली जाती हैं। इसके अलावा यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो ईवी आर्ट्स हिंदी मीडियम, ईवी आर्ट्स हिंदी मीडियम जो अपना चैनल है मेरे विद्यार्थी, यहां पर सारी क्लासेस आर्ट्स से रिलेटेड यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, कराई जा रही हैं, जहां पर आप सेशन को ज्वाइन करके और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। एकदम वही टीचर आपको मिलेंगे जो आपको एप्लीकेशन पे है, सेम टीचर आपको यूट्यूब पर क्लास लेते हुए दिखेंगे, है ना। ज्योग्राफी पॉलिटी आपके प्रभात सर ले रहे हैं, आपके आरएमडी सर साइकोलॉजी और होम साइंस ले रहे हैं। मैं खुद वहां पर इंग्लिश का सेशन ले रहा हूं, राजू सर भी वहां पर क्लास लेने वाले। सारे टीचर्स जो भी एप्लीकेशन के टीचर्स हैं, सारे टीचर्स वहां पर आपको क्लास लेते हुए दिख जाएंगे। इंग्लिश मीडियम से हैं तो ईबी आर्ट्स इंग्लिश मीडियम पे, जहां पर विकास सर ह्यूमैनिटीज की क्लास लेते हुए दिखेंगे। यानी कि किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है ना। यदि आप साइंस स्ट्रीम से हो तो साइंस साम्राज्य चैनल, है ना, साइंस साम्राज्य जो है अपना, साइंस साम्राज्य एजुकेशन बाबा का ही अपना चैनल है, वहां पर जाकर के यूट्यूब पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारे क्लासेस को आप वहां पर कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल आपके प्रीवियस वीडियोस भी पड़े हुए हैं, अपकमिंग वीडियोस भी आप देखेंगे, सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा यदि आप चाहो तो। सबसे पहले तो आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा, है ना, कि ये जो बचे हुए कम समय में है, कम से कम इस समय को तो हम बर्बाद ना करें, इस समय को तो ना गंवाएं। और यदि आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए, बहुत ऐसा नहीं है कि आपने सारे समय को गंवा दिया है। अभी 5-6 महीने का ये जो समय है, इसको यदि आप सही तरीके से यूज करें तो एकदम 440 प्लस, इवन आप टॉपर्स लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, है ना। बिल्कुल, लेकिन माइंडसेट बनाइए सही डायरेक्शन में, है ना, और सिलेबस को एनी हाउ आप कवर कर लीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सर सिलेबस को तो कवर कर लेंगे, लेकिन ये जो माइंड है ना, भूल जाता है, क्या करें। बिल्कुल सही बात आपने कहा है, भूल जाते हैं। उसके लिए एक अच्छी चीज है कि आपको रिवीजन करना होगा, रिवीजन करना होगा आपको पढ़े हुए चीजों को, है ना। जो भी चीज आप पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक्स, जो भी चैप्टर्स आप कवर कर रहे हो, उनका रिवीजन बहुत जरूरी है। सारे बच्चे करते हैं, आपको भी करना होगा।
क्योंकि भाई ये जो बचा हुआ कम समय है आपको तो यूटिलाइज करना है ना, आपको इन सारे समय को यूज करना है ना। तो बिल्कुल भाई जो भी सिलेबस आप कवर कर रहे हैं उसका रिवीजन होते चलना चाहिए, है ना। सुबह में पढ़ रहे हैं तो शाम को पढ़ लीजिए या फिर आने वाले कल में पढ़ लीजिए, लेकिन रिवीजन जरूर कीजिए। इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आपके मतलब यादाश्त को लेकर के आपके माइंड में पड़ता है ना। तो रिवीजन जरूर कीजिए, यकीन मानिए कोई भी चीज आप भूलेंगे नहीं, है ना। रिवीजन भी कर लेते हैं फिर भी चीजों को एकदम भाई अमर कैसे बना दे दिमाग में सेट हो जाए, कभी जीवन में नहीं निकले। उसके लिए मेरे प्यारे विद्यार्थी आपको PYQs, वी कैन से क्वेश्चन बैंक, है ना, या फिर हम कह सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन जो है आप उसकी प्रैक्टिस करो, है ना। और जब आप प्रैक्टिस करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने तो पहले सिलेबस कवर कराया, अब आप उसको रिवीजन भी कर लिए, है ना। अब PYQs की प्रैक्टिस करें आप, है ना। ऐसा यदि करते हैं प्रॉमिस, है ना, एकदम मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। आप 440 प्लस ही नहीं बल्कि टॉपर्स लिस्ट में जरूर आप शामिल होंगे। लेकिन अभी से आपको सीरियस हो जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सर वीडियो देख रहे हैं इस समय तो मेरे दिल में ऐसा चल रहा है कि अब तो भाई 1 सेकंड नहीं गंवाएंगे। बिल्कुल सर ने बोल दिया है अब 1 सेकंड हम नहीं गंवाएंगे। और फिर कल से वही बात, है ना। कल से फिर छठ आने वाला है, दिवाली आने वाला है, भैया की शादी होने वाली है, भाभी आएगी, है ना, मिठाइयां भी आएंगे ससुराल से, सारी चीजों के बारे में आप सोचने लगते हो भाई। तो बिल्कुल नहीं सोचना है। ये जो साल है ना आपके लिए, आपके बैकग्राउंड यानी कि बेस जो है, कहीं ना कहीं कहा जाता है ना कि आपके रिजल्ट जो है आपके बेस हैं, आपके बैकग्राउंड्स हैं। इसका ये जो आपको ये पेपर का टुकड़ा मिलता है जिस पर आपका रिजल्ट शो किया जाता है, वो आपका इज्जत होता है भाई। और आपका ही नहीं, आपके मम्मी पापा का इज्जत होता है ना। आपके जितने सारे चाहने वाले लोग हैं सबका इज्जत उससे जुड़ा हुआ है ना। तो इस साल को तो कम से कम आप नहीं गंवाओ, इस साल तो कम से कम आप बचा लो, कुछ पढ़ाई को दे दो। फेस्टिवल तो आते रहेंगे, शादियां तो आती रहेंगी, एंजॉय हम करते रहेंगे, लेकिन ये समय नहीं आएगा, है ना। तो इसको थोड़ा अच्छे तरीके से भाई यूज करना है। PYQs की प्रैक्टिस करो। इसके आगे एक चीज है कि राइटिंग, हाँ जी, आंसर राइटिंग पर जरूर ध्यान दो, लिखना सीखो, क्योंकि सारी चीजें आप जानते हो और यदि प्रेजेंटेशन आपका अच्छा नहीं है तो मार्क्स कम आ सकते हैं। लिखावट की सुंदरता, शुद्धता का ध्यान रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप मतलब जानते सब चीज हैं लेकिन लिखने का तरीका आपका अच्छा नहीं है, राइटिंग अच्छी नहीं है, तो भाई मार्क्स कम आ सकते हैं। तो राइटिंग पे आप ध्यान दीजिए, है ना। राइटिंग पे ध्यान दीजिए। आंसर राइटिंग कैसे करें? सबसे पहले तो आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो पेपर को 1/4 में आप फोल्ड करेंगे। सारी चीजें ये तो बताई ही जाएंगी, है ना। पेपर पे कैसे हम लोग लिखावट को किस वे में हम वहां पर प्रेजेंट करेंगे ताकि जो पेपर चेक करने वाला होता है ना वो देखता है आपके लिखावट, शुद्धता और स्वच्छता का ध्यान होना चाहिए। अब एक ही बात को लिख करके आप बार बार उसको काट रहे हो, फिर रिपीट ओवर राइटिंग कर रहे हो, इन सारी चीजों पे आप लोग ध्यान देंगे भाई। लिखावट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है आपके क्वेश्चन पेपर, आंसर पेपर में, है ना। तो लिखावट पे आपका बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए। राइटिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, है ना। शुद्धता का ख्याल होना चाहिए। टॉपर्स बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है ना। ये तो थे तरीके कि कैसे आप 440 प्लस लाएंगे। लेकिन बात जो मेन है कि हमारे विद्यार्थी कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, कुछ गलतियां कर देते हैं, है ना, और अभी भी कर भी रहे हैं। भले ये आप वीडियोज इस क्लास को देख रहे हैं लेकिन आपकी जो कमियां हैं आपको एहसास हो जाएंगी कि आप कौन कौन सी गलती अभी कर रहे हो, है ना। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, दिन रात मोबाइल चलाना। अब ऐसा नहीं कहना कि सर ऐसी कोई बात नहीं है, आप बहुत मतलब गलत बोल रहे हैं, मैं दिन रात मोबाइल नहीं चलाता हूं। देखो देखो गोलुआ का क्या हाल है, ये दिन रात मोबाइल चलाता है, अब चिंता में पड़ा हुआ है क्योंकि इसे पता चल गया है कि मैंने तो भाई बहुत लापरवाही किया है। अब इतने कम समय में मैंने
कौन से प्लान को यूज करें, कैसे स्ट्रेटजी बनाएं ताकि आने वाले समय के हम भी टॉपर्स बने, मेरा भी 450 प्लस मार्क्स आए। अब इसको चिंता सता रही है, लेकिन काम क्या है? दिन रात मोबाइल चलाना, रील्स को स्क्रॉल करना। मैं जानता हूं भाई, है ना? तो इन सारी चीजों से मेरे भाई आपको बचना होगा। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे भाई बहन, आप मेरे छोटे भाई बहन हो, आप मेरे विद्यार्थी हो, यकीन मानिए आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना होगा, मोबाइल से दूरी बनानी होगी। यस, पढ़ने के लिए ही यूज करें। मुझे पता है कि आपका ये जो उम्र है ना, ये आपको कंट्रोल में नहीं आ सकता है। चीजों को कंट्रोल करना ये आपके लिए मुश्किल जरूर है, लेकिन मेरे भाई बहन एग्जाम तक कम से कम दिल को मना लो, है ना? मोबाइल में बिना मतलब का समय आप मत दो। यदि आपको 450 प्लस लाना है तो, और नहीं लाना है तो फिर जो कर रहे हो वो करो, है ना? लेकिन यदि 450 प्लस लाना है तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई बहन, मोबाइल मत चलाइए आप लोग बिना मतलब का। फोन यूज नहीं करें, रील्स पर ध्यान नहीं दें, है ना? कंटेंट से मतलब रखें, चाहे जहां कहीं से भी आपको अच्छा कंटेंट मिलता हो, है ना, आप उसको देखें। ईबी आर्ट्स पे हमारी क्लासेस चल रही हैं, साइंस साम्राज्य पर क्लासेस चल रही हैं, एजुकेशन बाबा मेन चैनल पे क्लासेस चल रही हैं। और यदि थोड़ा सा पैसा यदि खर्च करते हैं तो एप्लीकेशन पे सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आपको रिकॉर्डेड वे में मिल जाएंगे। आप वहां से अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं, है ना? और कुछ गलतियां जो है हमारे विद्यार्थी करते हैं, टाल मटोल की उन्हें आदत होती है ना? जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हैं, क्लास अभी आप जो देख रहे हैं, अभी तो आपके दिल में आग लगी हुई है कि एकदम अब से लग जाना है भाई। लेकिन जैसे ही वीडियो खत्म होगा आप खाना पीना खा करके सो जाइएगा। अच्छा, कल से ये चीज को हम शुरू कर देंगे, कल से एकदम भिड़ जाएंगे भाई। सही बोल रहे हैं सर। लेकिन फिर जैसे ही कल होगा फिर आप बोलोगे अच्छा ठीक है, आज का ना समय चला गया। फिर परसों से कि कोई रोक पाएगा हमको? मम्मी भी बोलेगी बेटा चीनी लाओ, मैं बोलूंगा भाई पढ़ाई कर रहा हूं, है ना? पापा बोलेंगे कोई काम करने के लिए, मैं नहीं करूंगा, मुझे पढ़ाई करनी है। लेकिन मेरे भाई, ये जो टाल रहे हो ना आप, फिर आपको पता चलेगा कि एग्जाम अब 1 महीना रह गया, तब तक आप टाल ही रहे हो। तो टाल मटोल वाली आदत जल्दी से छोड़ो। यदि आपको 450 प्लस लाना है, कल करे सो आप करे, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहोरी करेगा कब? आपने सुना है ना? कल जो करना है वो आज करो, और जो आज करना है उसको अभी स्टार्ट करो। वीडियो खत्म होता है आप लग जाओ, सोचो नहीं कि कल से लगेंगे। टाल मटोल वाली आदत जब तक नहीं सुधारोगे भाई, बहुत मुश्किल है। बड़ी बात तो यह है कि हमारे विद्यार्थियों की संगति भी बहुत मायने रखती है, कि आपके सर्कल कैसे हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, है ना? पता चलता है कि सुबह में मोहन चलो ना, अरे रवि, ए राहुल, ए सोनू, अरे चल ना, तो फिर वही बात, अरे चल ना यार, चाउमीन खा के आते हैं, बर्गर खा के आते हैं, गोलगप्पे मार लेते हैं, चल ना थोड़ा देखना। तो ये गलत बात है भाई। संगति आपकी यदि गड़बड़ है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। एनवायरमेंट का असर आपके बॉडी पे, आपके माइंडसेट पे जरूर पड़ता है। तो संगति अच्छी रखें। फ्रेंड सर्कल आपका एकदम सुटेबल होना चाहिए। और यदि इन सारी चीजों को आपने समझा है तो यकीन मानिए मेरे विद्यार्थी, कोई माई का लाल नहीं है जो आपको 440 प्लस लाने से रोक दे। बिल्कुल, यदि आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो मुझे यकीन है कि हमारे विद्यार्थी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे, और एकदम आज से नहीं बल्कि अभी से सारी चीजों को फॉलो करना शुरू करेंगे। आने वाले समय के टॉपर्स लिस्ट में आप ही शामिल होंगे। मुझे भरोसा है कि आप मेरी बात को जरूर फॉलो करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में मेरे लिए कुछ अच्छी अच्छी बातें भी लिख देना। फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखोगे और निरंतर जो मैंने कहा है उसको आप कंटिन्यू करोगे। दैट्स ऑल।
हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।